वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहमद सईद मुल्तानी साहेब चित्तौड़गढ़ी मुनकर हदीस, उसकी किताब कुरान मुक़द्दस। हमारी आज की गुफ्तगू का महवर है कि हक़्क़े महर में लोहे की अंगूठी, क्या इसका जवाब है? अब देखिए, कुरान मुक़द्दस असल में कुरान को पेश करके बाद में हदीस पर इतराज़ करता है। ये आदमी बताना ये चाहता है कि कुरान के मुखालिफ है सही बुखारी। तो देखें वो क्या लिखता है। कुरान मुक़द्दस में लिखता है, उसकी किताब का इतराज़ नंबर 11 है। कुरान मुक़द्दस में निकाह के शराइत में से एक शर्त ये भी है कि औरत का हक़ महर माल होना हो, औरत का हक़्क़े महर माल होना ज़रूरी है। क्या कहना चाहता है मुनकर हदीस कि कुरान मुक़द्दस में निकाह की शराइत में से एक शर्त यह भी है कि औरत का हक़ महर माल होना ज़रूरी है। औरत के अगर बुज़ों से फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसा माल दिया जाए जिसकी मालियत हो। अन तबतगू बि अमवालिकुम, कहता है माल भी ऐसा हो जिसको उर्फ़े आम में माल कहा जाता हो। रोटी, कागज़ का टुकड़ा, दरख्त का गिरा हुआ कोई पत्ता, या फटा पुराना कपड़ा, या लोहे तांबे का कोई छल्ला, अंगूठी, इसको माल नहीं कहा जाता। वो औरत के लिए नफ़ेबंद हो, ऐसा माल उसको देना चाहिए। और अगली बात वो ये है, ऐसा माल देना चाहिए कि जो औरत के लिए नफ़ेमंद हो। लोहे तांबे की अंगूठी तो वैसे ही हराम है, इसकी तो इस्लाम में मालियत भी नहीं है। अल्लाहु अकबर। क्या मकसद है उसका? कहता है कुरान से साबित होता है कि हक़ महर देना चाहिए, कोई बहुत बड़ा माल हो। तो हम इसके बिल्कुल इस बात के कायल हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास माल नहीं है, फिर उसके लिए जवाब है उस पर इतराज़ करना, यह कितनी बड़ी हमाकत है। कहता है बुखारी मुहद्दिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये उसने पट्टी जो कि काम किया। कहता है लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाए। आप कुरान मुक़द्दस में आप सुन चुके हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, इमाम बुखारी बेहया रावियों पर इतमाद करके रसूलुल्लाह पर ये झूठ भी जड़ देते हैं कि नस्से कती के सरी खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुम्मा लगाते हैं। खुदा जाने कि कुरान की तरफ तवज्जो नहीं या ज़रूरी नहीं समझा कि रवायत से पहले कुरान का मुताला कर लेते। साफ कह दिया रसूलुल्लाह ने, एक आदमी को फरमाया शादी कर लो, ख्वाह लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो। कहता इन्ना लिल्लाह, कुरान में तो माल का जिक्र है और यहाँ लोहे की अंगूठी, तो ये कुरान, ये हदीस कुरान के खिलाफ है। इन्ना तो सही। अब खुलासा बात का ये है कि सही बुखारी की एक तवील हदीस का खुलासा यह है कि औरत ने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने निकाह के लिए पेश किया। एक आदमी करीब था, उसने कहा या रसूलल्लाह, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इससे मैं निकाह करता हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो ले आओ। उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपने फरमाया जाकर घर में देखो, अगर लोहे की अंगूठी हो तो वही ले आओ। उसने घर से वापस आकर कहा वो भी नहीं है। तो आका ने फरमाया कि कुरान सिखाने के बदले में इस औरत का इस सहाबी से निकाह कर दिया। तो ये रिवायत नंबर हदीस की जिस पर इतराज़ है 3050 है, 3050 है। तो ये हदीस किताबुन निकाह में 5150 में भी मज़कूर है मुख्तसर। सही बुखारी के अलावा अगर मैं कहता हूँ मुनकर हदीस, ये रिवायत इमाम मालिक ने मुअत्ता की दूसरी जिल्द हदीस नंबर 1141, मुस्नद हुमैदी की हदीस नंबर 928, मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 5 सफ़ा 330, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1425, सुनन दारमी की हदीस नंबर 2207, सुन्नी अबी दाऊद की हदीस नंबर 2111, सुन्नी इब्ने माजा की हदीस नंबर 1879, इसी तरह सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 114, जिसको बयान करने के बाद इमाम तिरमिज़ी तड़प जाते हैं, कहते हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन वक़द ज़ाहब शाफ़िई इला हादल हदीसी। सुनन नसाई की जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 54, 51, 91 और 113 और 123 और इसी तरह
इमाम शरह मानिल आसार तहावी में इमाम तहावी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 17 पर, सुनन दार कुतनी की जिल्द नंबर 3 सफ़ा 228 पर, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा 187 पर, मुस्नद अबी अवाना की हदीस नंबर 2860 है। और इसी तरह लोहे की अंगूठी भी माल है, अगरचे बहुत थोड़ा है, लेकिन कुरान ने निकाह के माल होने की शर्त नहीं लगाई। अन तब तक वो भी अमवालिकुम का मतलब ये है कि अपने अमवाल के जरिए से निकाह करो और अमवाल के जरिए से ज़िना ना करो। देखें तफसीर कुर्तबी और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 849, यानी इस आयत में ज़िना के मुकाबले में निकाह पर माल खर्च करने का हुक्म है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि ज़रूर भी ज़रूर निकाह के लिए ज़्यादा माल होना चाहिए। इसी वजह से आज मुल्क पाकिस्तान में ज़िना आम हो चुका है। हमने इतनी इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं कि जनाब हक महर इतना होना चाहिए, बिल्कुल वुसअत के मुताबिक होना चाहिए, और जहेज इतना होना चाहिए। ये तंगियाँ की हैं, इसलिए तो मुल्क पाकिस्तान में शादियाँ मुश्किल हो गई हैं और ज़िना आम हो गया। लिहाजा इस आयत को हदीस से मज़कूर के ख़िलाफ़ पेश करना उन्हीं लोगों का काम है जो हदीस को हुज्जत नहीं मानते और अपने खुद साख्ता मफ़हूम कुरानी को हुज्जत बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए। तो खुलासा ये है, वो कहना चाहता है कि अन तब तक भी अमवालिकुम, अल्लाहु अकबर, कहता है इसका मतलब है कि माल जो है ना हक महर के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और हदीस इमाम बुखारी सही बुखारी में ये ले आए हैं कि लोहे की अंगूठी, तो हदीस कुरान के मुखालिफ हुई, हालांकि मुखालिफ नहीं हुई, क्योंकि वुसअत के मुताबिक हक महर होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन लोगों से महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ, ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਮਸਜਿਦ।